नबी की सुन्नत को, दाढ़ी को गंदे नाली में बहा दिया जाता है। जवानी कहां लगाया? फेसबुक पर, शराब और जुए में, लूडो खेलने में, क्रिकेट खेलने में। आज का ये नौजवान कुरान को छोड़ वाली है। हजरात, दुनिया के बहुत सारे मुकद्दस किताबें बहुत सारे मज़ाहिब के पास हैं। इस्लामी तालीमात में ये शामिल है, पैगंबर साहब की तालीमात में ये शामिल है कि आप दुनिया के मुख्तलिफ जितनी भी मुकद्दस किताबें हैं, उन तमाम किताबों को मुसलमानों को एहतराम करने की तालीम पैगंबर साहब दिए हैं और मुकद्दस मकामात की भी एहतराम करने को दी कहे हैं। ये तालीम अपने पैगंबर साहब की, कोई मेरी अपनी बात नहीं है कि आप दुनिया के किसी भी मजहब के धर्म गुरुओं का भी एहतराम करें, मुकद्दस किताबों के पवित्र पुस्तकों का भी एहतराम करें, धार्मिक गुरुओं का भी एहतराम करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरीन और हमारे मुअज़्ज़ज़ चतुर्वेदी साहब तशरीफ फरमा है यहाँ, मुकद्दस और पवित्र पुस्तकों के सहारे ये कहने की कोशिश करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, खास तौर से बिहार का और ये इधर नेपाल का कोई ऐसा इजलास नहीं है जिसमें जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद साजिद साहब चतुर्वेदी मद्दज़िल्लहुल आली शांति संदेश केंद्र फुलवारी शरीफ पटना की शिरकत नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हमारी खुशकिस्मती है कि सरजमीने हरदिया कोठी रक्सौल मशरकी चंपारण पे हजरत की तशरीफ आवरी हुई है। ये कहते हुए आएंगे कि जो पुरुष दूसरों का कल्याण चाहता है, जो पुरुष दूसरों का कल्याण चाहता है, अपने धर्म में श्रद्धा रखता है, वस्त्र के समान साधुओं के चित्रों को ढकता है, वो संसार के सारे पापों से छूट जाता है। ये गीता के दिव्य उपदेश है और कितनी जामे बात है। इन तमाम बातों की रोशनी में गुफ्तगू करेंगे आली जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद साजिद साहब मद्दज़िल्लहुल आली चतुर्वेदी, हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शांति संदेश केंद्र फुलवारी शरीफ पटना। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, इस ठंडक में तशरीफ लाए, हमारे मुअज़्ज़ज़ और मोतबर सामीन इकराम को अपनी कीमती बातों से नवाजने जा रहे हैं। आप लोग दिलजमई के साथ इत्मीनान और सुकून से बैठे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाण अकाल मूरत अजूनि सैभम ओ यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ति अनिया अंधं तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः यः शास्त्राविधि मुत्सिरिज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिमस्थानं श्यासि शाश्वतं वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वरन तमसः परस्तात् स एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्ज न तस्य प्रतिमास्य यस्य नाम महद्दसः यो मा जमनादिं च वत्तलोकमहेश्वरं शम्भूढश्च दिरिष्टपारूपी व्याकारुत सत्यान्ति प्रजापतिः श्रद्धा मनुतु एकं बर्हमं द्वितीये नास्ते नः नास्ते किंचन ओ शांति शांति। हमें बदलना है, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, मैं नया उलझनों की मुकम्मल किताब हूँ। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ाकर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ाकर। लारैबा तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लारैबा तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ाकर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ाकर। हमने किए गुनाह तो उसने न की पकड़, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए किराम और शुराए इज़ाम और खूबसूरत सामाईन इज़ाम, दूर दराज से सुनने वाले हमारे हिंदू सनातन धर्मी भाइयों, पर्दा नशी हमारी और माँ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम और एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको, ईश्वर ने इंसान बनाया, इंसान बनाया ईश्वर ने, अल्लाह ने। अल्लाह चाहता तो कीड़े मकोड़े बना देता, लेकिन ईश्वर ने करम किया, अल्लाह ने फजल किया, करम किया, रहम किया कि इंसान बनाया। और इंसान करके अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की सबसे बड़ी दौलत से नवाजा। वो कलमा तैयबा है, ईमान की दौलत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दौलत है। ये ईमान मिल गया, ये ईमान हमें मिल गया मुफ्त में, यानी बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगा, फ्री में ईमान हमको मिल गया।
हाँ, तो इसकी अहमियत मालूम नहीं हुई कि ईमान से होगा क्या। मैं लोगों से कहता हूँ, अगर मुझे ईमान अगर मिल गया तो याद रखो कि अल्लाह मिल गया। अगर ईमान सही सालिम चला गया तो जन्नत मिल जाएगा। और जिस ईश्वर को, जिस अल्लाह को बगैर देखे हुए तुम आस्था लाए हो, यानी ईमान लाए हो, यकीन किए हो, उस अल्लाह का दीदार होगा, जो है उस अल्लाह का दीदार होगा। जन्नत के अंदर इंसान अपने रब को, अपने पैदा करने वाले को जन्नत के अंदर देखेगा, अल्लाह का दीदार करेगा। ये सबसे बड़ी दौलत मिलेगी इंसान को कि इंसान अपने बनाने वाले ईश्वर को देखेगा। इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं, कोई आदमी अपनी मर्जी से आया है, बोलिए ना आप लोग, कोई भी आदमी अपनी मर्जी से आया है। आदमी मांगता है अल्लाह बेटा दीजिए, और अल्लाह बेटी दे देता है। एक आदमी मांगता है अल्लाह बेटा दे दीजिए, बेटी दे दीजिए, अल्लाह बेटा दे देता है। एक आदमी को अल्लाह जो है औलाद नहीं दे रहा है, पूरा जायदाद, पूरा पैसा खर्च कर करके इलाज कराता है, लेकिन उसकी किस्मत में औलाद नहीं लिखी है। दुनिया की कोई ताकत उसको औलाद नहीं दे सकती। पता ये चला कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अपनी मर्जी से इस धरती पर नहीं आया है, और कोई भी इंसान जाने के लिए तैयार है अपनी मर्जी से। भाई कोई मरने के लिए तैयार है? बिल्कुल खटिया पर पड़ा हुआ हो, मुंह में दांत न हो, पेट में आंत न हो, आंख की पपनी बिल्कुल ऐसी हो, उसके पास भी मुलाकात के लिए जाइएगा तो कहेगा मौलाना दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला अच्छा रखे। वो भी जाने के लिए तैयार नहीं है। यानी पता ये चला कि अपनी मर्जी से न इंसान आया है, न अपनी मर्जी से कोई जाने के लिए तैयार है। लेकिन वो है कौन? सुपर पावर। जब चाहता है माँ के पेट में बच्चा डाल देता है, और जब चाहता है दुनिया से बुला लेता है। वो कौन है? वो सुपर पावर। वो कौन सी सुपर ताकत है जिसके अंदर इतनी ताकत और कुव्वत है? तो वो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है। जब चाहता है भेज देता है, जब चाहता है बुला लेता है। अभी सूरत में 3 दिन पहले मंजूर नाम का एक आदमी है, 19 साल का लड़का, सुबह में उठा और जो है पानी भरा अपने कारखाने में, और नहाया, और कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाल दिया, और अपनी स्कूटी लेकर के कोचिंग क्लास जा रहा था। 18 चक्के की गाड़ी आई और एकदम कुचल करके चला गया, एकदम स्पॉट डेड, एकदम स्पॉट। घर से नौजवान निकला है बाइक लेकर के रक्सौल के लिए, पता ये चला कि हॉस्पिटल में भर्ती है साहब। आदमी मस्जिद से निकला है बाहर और गिर गया, पता ये चला कि रूह निकल गई, दुनिया से चला गया। वो कौन सी सुपर पावर है? वो हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है। और अल्लाह है कैसा? ईश्वर है कैसा? हम आपसे पूछते हैं कि अल्लाह है कैसा? हम सबका पैदा करने वाला कौन है? कैसा है? काला है, पीला है, कैसा है? गोरा है, कैसा है? पता तो होना चाहिए ना कि अल्लाह कैसा है। हमको सिर्फ इतना ही पता ये है कि अल्लाह है, वही खिलाता है, वही पिलाता है, वो ऊपर में है और हर जगह है। लेकिन कैसा है उसको तो देखना होगा ना, समझना होगा ना कि अल्लाह कैसा है। ये बच्चा मोबाइल चला रहा है, ये पीला शर्ट वाला, इससे पूछेगा तुम्हारे गांव का मेंबर कौन है? बता देगा ये घर है मेंबर का, ये है मेंबर हमारा। भाई तुम्हारा मुखिया कौन है? ये हमारा मुखिया है। तुम्हारा वार्ड मेंबर कौन है? भाई ये हमारा वार्ड मेंबर है। ये हमारा विधायक है, ये हमारे बिहार के सीएम नीतीश कुमार है। पता ये चला कि हमारा बच्चा खानदान के एक एक आदमी को जानता है, एक एक लोगों को जो है जानता है, एक एक हीरो का नाम भी जानता है। अगर नहीं जानता है तो अपने पैदा करने वाले को नहीं पहचानता है कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह कैसा, अल्लाह कैसा है। उसकी तो जानकारी लेनी होगी ना कि अल्लाह कैसा है। तो आपको हम बता दें अल्लाह कैसा है। भाई बता दें कितने आदमी को जानकारी चाहिए? हाथ उठाइए थोड़ा।
हर आदमी को जानकारी चाहिए कि अल्लाह कैसा है। पता ये चला कि किसी को मालूम नहीं है कि अल्लाह कैसा है। सिर्फ कमाने में लगे हैं, खाने में लगे हैं। हमारी बिल्डिंगें बन जाए, हमारे पास 4 चक्का है तो 2 और हो जाए, हमारी बिल्डिंगें हो जाए, 1 रुपया से 10 रुपया हो जाए, इसी में हम लगे हुए हैं। लेकिन जो 1 रुपया से 2 रुपया बना रहा है, 2 से 4 रुपया दे रहा है, साइकिल से मोटरसाइकिल दे दिया, मोटरसाइकिल से 4 चक्का हमें दे दिया, उसका हमें पता ही नहीं है कि वो कैसा है। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, हमारे हिंदू भाई की 4 पुस्तक, वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, और उसमें एक है गीता, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 श्री कृष्ण जी लिखते हैं, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में, यह शास्त्रावेदी मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। ये कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये सबको तो और नहीं समझ में आया। जब बुढ़वा सबको समझ में नहीं आया तो जुवनका को काहे समझ में आएगा? जब बुढ़वा को समझ में नहीं आएगा तो ये नौजवान सबको क्या समझ में आएगा? पता ये चला कि जड़े से गड़बड़ है। ये बुढ़वा अगर पढ़ता तो ये नौजवान भी पढ़ता, और पढ़ने के लिए तो हमने अपना टेके ही बदल दिया, बिल्कुल लाइनें चेंज कर दिया। हाई कोचिंग, हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई कोचिंग, जहां ईश्वर का पता नहीं बताया जाता है, अल्लाह का पता नहीं बताया जाता है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिमस्थानं श्रेयसी शाश्वतम। के हर प्रकार श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो व्यक्ति इस धरती पर, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी गुजारता है, मनमानी जिंदगी बिताता है, लोगों के साथ भेदभाव करता है, लोगों के साथ ऊंच नीच करता है, ये ऊंची जाति का है, ये छोटी जाति का है, ये मंदिर में नहीं जाएगा, ये यहाँ नहीं जाएगा, ये यहाँ नहीं जाएगा, हम इसके यहाँ क्यों जाएंगे। जो व्यक्ति ये काम करता है, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी गुजारता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गति, न पराम निकलने के बाद सुख पाएगा। यानी जो आदमी शरीयत को छोड़ करके जिंदगी गुजारेगा, शरीयत से हट करके जिंदगी गुजारेगा, न वो यहाँ सुकून पाएगा, न मरने के बाद सुकून पाएगा। और जो व्यक्ति भेदभाव करेगा, ये अंसारी है, ये शेख है, ये कबारी है, ये है, तो ऐसा व्यक्ति भी कभी सफलता नहीं पाएगा। तो लोगों ने कहा कि हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा, हमें चैन कहाँ मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 और 18 में कहा, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिमस्थानं श्रेयसी शाश्वतम। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी, तुझे भी शांति मिलेगी। यानी श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं अल्लाह नहीं हूँ, मैं गॉड नहीं हूँ। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से तुझे भी, हमें भी शांति मिलेगी। पता ये चला कि श्री कृष्ण जी ईश्वर नहीं है। शांति कहाँ मिलेगी? कहा कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा। हम लोग भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं? घर का टेंशन, तिजारत का टेंशन, खेत का टेंशन, बारिश न हो तो टेंशन, इतना टेंशन के परेशान हो जाते हैं। बाद आदमी टेंशन इतना रहता है कि 2-2 गोली खा करके सोता है, फिर भी नींद नहीं आती है रात में। अब वो क्या करे, दवा खाते खाते परेशान, तो भाई सुकून कहाँ मिलेगा? तो कहा कि चलो तो मस्जिद में इमाम साहब से पूछते हैं। मौलाना उमर फारूक साहब को पकड़ करके लाए, कहा कि मौलाना हमारे जिंदगी में शांति नहीं है,
हैं, हमारे जो है हमारे दिल में सुकून नहीं है, कोई ऐसा पता बता दीजिए या कोई ऐसी दुआ हमें बता दीजिए जो हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में शांति आ जाए। तो मौलाना कहते हैं चचा इधर आइए, मैं आपको एक दवा बता देता हूँ जहाँ आपको शांति मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा। वो मस्जिद में लेकर के चले जाते हैं, वजू करवा देते हैं और वजू करवाने के बाद कुरान को खोल देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह कुरान में कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तुम अल्लाह के कुरान को पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, तुम्हारे दिल में सुकून आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। आज इतवार है, सोमवार है ना कि मंगल हुआ, सोमवार है, 3 दिन पीछे चले जाए, जुमा था। सब आदमी आप जुमा में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, जाते कि नहीं जाते भाई? जाते कि नहीं जाते हैं? कितना आदमी ये है कि कुरान पढ़ता होगा, बैठ करके बुढ़वा सब भी अंघाता रहता है और नौजवान सब भी अंघाता रहता है। इमाम साहब तकरीर शुरू किया और पता ये चला कि हम सुन रहे हैं साहब, और खुतबा शुरू हुआ तो बाजू वाला आदमी खड़ा किया, भाई चलो जल्दी जमात खड़ी हो रही है। न रक्सौल के मार्केट में सुकून मिला, न बेतिया के और मोतिहारी के मार्केट में सुकून मिला, न हमें खेत और खलियान में सुकून मिला, न हमें घर में दरवाजे में सुकून मिला। लेकिन 10 मिनट के लिए अल्लाह के घर में आए और वहां जब तकरीर शुरू हुई पता ये चला कि बिल्कुल इंसान सो जाता है। ये सही बात है, याद रखिए। इतना सुकून मिलता है कि आदमी वहां भी नींद मारने लगता है। लेकिन तौफीक नहीं होती है कि सूरह यासीन पढ़ लिया जाए, कुरान पढ़ा जाए। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर। बुखारी शरीफ की हदीस है कि जो आदमी फजर की नमाज पढ़ करके सूरह यासीन की तिलावत करेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा और वो बाहर निकलेगा, सिवाय मौत के हर बीमारी से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। सिवाय मौत के हर बीमारी से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। जो आदमी रात में सोने के लिए जाएगा, इशा की नमाज पढ़ करके घर में गया है और दरवाजा को बंद किया और आयतल कुर्सी पढ़ करके दरवाजे को बंद किया, अल्लाह ताला हर बला से, हर मुसीबत से उसके घर की हिफाजत फरमाएगा। अगर उस रात में वो मर गया है तो शहादत की मौत मरेगा। लेकिन हम लोग तो सीधे दरवाजा खुला देते हैं। और आजकल का तो घर में लोग सोता क्या है, बुढ़वा को इतना बड़का मोबाइल, बुढ़िया को इतना बड़का मोबाइल, पुतों को इतना बड़ा मोबाइल, बेटी को इतना बड़ा मोबाइल। और बेटा जो है चाइना का चोर बना हुआ है, बाल यहाँ से कटा, बाल यहाँ से छटा, इतना बड़ा ये पहने हुआ है, मुंह में गुटखा रखे हुआ है, रुमाल बांधे हुआ, इतना बड़ा मोबाइल लेकर के जा रहा है। जींस यहाँ से पटा, यहाँ से कटा, बाप वहाँ मोबाइल में लगा, माँ यहाँ लगी हुई है, पुतों वहाँ लगा हुआ है और छोटका बेटा वहां लगा हुआ है। पता ये चला पूरी की पूरी जनरेशन जो है जा रही है जहन्नम के रास्ते में। और मोबाइल पे देखता क्या, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो ये देखा तो वो देखा। और आजकल तो लड़कियां सब भी सलवार में रखती है, बाप रे इतना बड़का मोबाइल सलवार में। ये बहुत बड़ी बीमारी है। मैं ये बता दूं तो श्री कृष्ण जी से लोगों ने कहा कि हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमको सुख कहाँ मिलेगा। तो हर प्रकार से तो उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। तो लोगों ने कहा कि वो है कैसा, पता तो बता दीजिए कि ईश्वर है कैसा, अल्लाह है कैसा, कैसा है पता तो बताइए कि अल्लाह है कैसा। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा सए सए का एक विरदे का एवा। नंबर 1 वो अजन्मा है, अजन्मा, वो किसी से नहीं जना, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ। वो किसी से पैदा नहीं हुआ। नंबर 2 अल्लाह दिखाई नहीं देता, ईश्वर दिखाई नहीं देता। आप लोग मदरसा के बच्चे हैं, नमाज 5 टाइम पढ़ते हैं,
कुरान भी पढ़ते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं। वो मस्जिद अल्लाह का घर है, वहां आपने कभी अल्लाह को देखा? कभी अल्लाह दिखाई दिया? आपका बेटा अगर पूछ दे या बेटी माँ से पूछ दे कि माँ बताइए कि अल्लाह दिखाई नहीं देता, कोई प्रूफ बताइए ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक कुछ तो बताइए, या हवाला दीजिए किताब का। तो माँ तो खुद नहीं पढ़ी है, वो क्या बताएगी? और दादा से पोता अगर पूछ दे कि दादा जान बताइए कि अल्लाह दिखाई नहीं देता, प्रूफ कीजिए कि अल्लाह दिखाई नहीं देता, कुरान से बताइए या गीता रामायण से, वेद से, किसी चीज से हमको बताइए कि ईश्वर दिखाई नहीं देता, तब हम मानेंगे। एनआरसी आने वाला है, सीए आने वाला है। हमारे गृह मंत्री जी कहते हर आदमी को अपने बच्चे का सर्टिफिकेट तैयार रखना है, नाम में भी गड़बड़ी होगी तो बच्चा तुम्हारा नहीं है, हटा लिया जाएगा। हर आदमी नाम के जुड़ाने में लगा हुआ है कि परदादा के नाम से, बाप के नाम से, दादा के नाम से सबका नाम जुड़ा हुआ रहे। हर आदमी परेशान है। उसके लिए क्या लेके जाना पड़ता है? भाई बच्चा छोटा है, उसका जन्म पत्री बनाना है तो उसके बाप का और माँ का आधार कार्ड चाहिए, कोई ना कोई प्रूफ चाहिए। अगर आपका पोता आपसे पूछ दे कि बताइए कि अल्लाह दिखाई नहीं देता, तो आपके पास क्या प्रूफ है? तो कहिए कि कुरान में है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, जलील कद्र पैगंबर है, लाठी वाले पैगंबर है, अल्लाह से बात करते थे मूसा अलैहिस्सलाम। एक मर्तबा अल्लाह से कहा, ऐ ईश्वर, ऐ अल्लाह, मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, मैं दिखाई नहीं देता। बहुत जिद किया मूसा अलैहिस्सलाम ने, ऐ ईश्वर, हम आपको देखना चाहते हैं। अल्लाह ने कहा, नहीं देख पाओगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इतना जिद किया तो अल्लाह ने कहा, आ जाओ पहाड़ पर। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर जाते हैं, अल्लाह की तजल्ली नाजिल होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। कुरान ने नक्शा खींचा, वह खर्र मूसा सईका, यानी अल्लाह दिखाई नहीं देता। नंबर 2, ईश्वर दिखाई नहीं देता। मंदिर के पुजारी से जाकर के पूछिए, वो पुजारी भी बोलेगा कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा, ईश्वर दिखाई नहीं देता। नंबर 1, वो अजन्मा है, वो किसी से नहीं जना। नंबर 2, ईश्वर दिखाई नहीं देता, यानी अल्लाह दिखाई नहीं देता। नंबर 3, वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। हर चीज को मौत आ जानी है, हर चीज को फना हो जाना है। अल्लाह की जात बाकी रहेगी और हमेशा से है और हमेशा रहेगा। कुरान में अल्लाह ने कहा, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। रे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? रे हम सब के नबी का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? अपने जमाने में दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए मोहम्मद साहब? उनको मौत आई कि नहीं आई? वो अल्लाह हो सकते हैं? नहीं। क्यों? वो 3 चीज उसके अंदर नहीं पाई जाती है। श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अपने जमाने में दिखाई भी दी और शादी ब्याह भी हुई और उनको मौत आ गई। वो ईश्वर हो सकते हैं? ईश्वर नहीं हो सकते हैं। क्यों? उसके अंदर ये 3 निशानी नहीं पाई जाती है। नंबर 1, वो अजन्मा है। नंबर 2, वो दिखाई नहीं देता। नंबर 3, वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। जिसके अंदर ये 3 क्वालिटी होगी, 3 निशानी वही होगी, वही हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है। वही सुपर पावर है। जब चाहता है माँ के पेट में बच्चा डाल देता है और जब चाहता है इंसान को उठा लेता है। उसके अंदर ये 3 निशानी है और ये बातें कुरान में भी है। अल्लाह कुरान में कहता है, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद कितने आदमी को याद है? हाथ उठाइए तो। कितने आदमी को कुल हुवल्लाहु अहद याद है? अल्लाह। अरे इन्ना अतैना कितने आदमी को याद है?
और कुलौज रब्बिन नास, अकुलौज रब्बिल फलक, ये 4 सूरा हाफिज को छोड़ करके, यानी 4 सूरा याद कर लो, नमाज हो जाएगी बस। भाई जोहर में 4 रिकात सुन्नत मुअक्कदा अकेले अकेले पढ़ना है, तो सुन्नत में हर रिकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद सूरा मिलाना है। 4 रिकात है, छोटी छोटी 4 को सूरा भी बुरवा सब याद कर लिया, यानी बेड़ा पार हो गया, नमाज हमारी हो गई। अल्लाह इस कुरान में अल्लाह कहता है, कुरान सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह तरे तन्हा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ, न उसका माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं, उसका कोई खानदान नहीं है। और यही बात हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में लिखी है। ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 4, ऋग्वेद का मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 4, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एक एव तं संपरशनं भुवनायन्त यनिया। आज की बात बता दूं मैं, आज की मैं 2 बजे से ट्रेन के इंतजार में था आपके यहाँ आने के लिए, हरदिया आने के लिए। ट्रेन खुली हमारी 5 बजे करीब सीतामढ़ी से 5 बजे। जोहर की नमाज पढ़ा मैं पैठान टोली की मस्जिद में, वहां से नमाज पढ़ करके एक चप्पल की दुकान में हम चले गए। मुसलमान की चप्पल की दुकान थी वहां पर 2 आदमी आया, एक टीका चंदन किए हुआ था और एक छोटा बच्चा था तकरीबन 18 साल का, और एक जो बूढ़े मियाँ थे वो तकरीबन 65 साल की उसकी उम्र रही होगी। हाथ में डुलची लिए हुए थे, वो पीतल का बाल्टी छोटा सा लिए हुए थे, चप्पल लेने के लिए आए थे कि भाई एक चप्पल दे दीजिए, ट्रेन आई है तो चप्पल हमारा गिर गया है, चप्पल लेना है। तो हमने कहा कि बहुत थका हुआ आदमी था बेचारा वो, हमने कहा कि बाबा जी अंदर आइए बैठिए, आपको हम पानी पिलाते हैं। तो वो देखने लगा ऊपर से नीचे तक कि भाई ये टोपी कुर्ता पहने हुआ आदमी हमको पानी पिलाएगा, पता नहीं क्या कर लेगा ये। मैंने कहा बैठिए, आपको हम पानी पिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ठंडी के जमाने में चाय भी मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बैठाया मैं, बैठाने के बाद मैं उनको पानी पिलाया और उसके बाद मुझे कहाँ जाना है, तो बोले कि रक्सौल हमको भी जाना है। हम कहे कि 2 बजे जो है ना 2:30 बजे ट्रेन है, बैठिए यहाँ पर। बैठने के बाद अल्लाह के बारे में मैंने उनसे पूछना शुरू किया, तो मैंने ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 जो मैंने अभी पढ़ा, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एक एव तं संपरशनं भुवनायन्त यनिया। तो बाबा पंडित जी हमसे कहते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं? मैंने कहा आप ही का तो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो कहा कि ये कौन सी किताब है ये? मैंने कहा कि ये वेद जो है ऋग्वेद का मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा वेद तो मैंने कभी देखा ही नहीं और कभी पढ़ा ही नहीं, मैं पढ़ा लिखा बाबा नहीं हूँ, मैं ऐसा ही काम चलाने के लिए मंदिर में रहता हूँ। हम कहिए हाल देखिए, जब उसको नहीं पता तो आपको कहां से पता होगा, लेकिन आपको पता करना होगा। हमारे हिंदू भाई भी गीता नहीं पढ़ते हैं, न वेद पढ़ते हैं, और न हमारे मुसलमान भाई कुरान पढ़ते हैं। हाँ, अभी शाबान का महीना है तो रहमतुल जो है यहाँ से मदरसा से बच्चा सबको बुलाओ, भाई कुरान पढ़ा दिया जाए, सुबरात का महीना है बख्शवा लिया जाए। ये रिवाज आ गया हमारे यहाँ, और हम खुद पढ़ते नहीं हैं। हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब नानी मर जाए तब, और मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब लाओ कुरान खाओ कसम, और किसी को जिन्नात भूत पकड़े तब लाओ कुरान भगाओ शैतान। अगर किसी की रूह ना निकलती हो तो मौलाना को बुला सूरह यासीन पढ़े, गुरुआ मर जाए। बस यही तो हाल हम लोगों का बना हुआ है, यही हाल तो हम लोगों का बना हुआ है मेरे भाइयों। तो उसमें लिखा हुआ है ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एक एव तं संपरशनं भुवनायन्त यनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का रचाने वाला है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, केवल
एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को, तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। यानी हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूत्र नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा है कि उसका कोई नहीं है। हर इंसान को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। अल्लाह के सामने पेशी होनी है। अल्लाह के सामने हर एक इंसान को जाना है और अपनी जिंदगी का हिसाब देना है और 4 चीज का हिसाब देना है। 4 चीज का। ए बाबू साहब इधर देखिए, 4 चीज का हिसाब देना है। नंबर 1, हमने जवानी दी कहां खर्च किया, हमने जवानी दी कहां लगाया। तो ये नौजवान सबको खड़ा किया जाएगा। ए नौजवान सब, हमने तुमको जवानी दिया था कहां लगाया? ए अल्लाह, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर, गाड़ी पर, बाजार में, मार्केट में। मैंने तुझे जिंदगी दी, जवानी दी, जवानी को कहां लगाया? किसी के बेटी बहू पर बुरी निगाह डाला। हमने तुझे इसीलिए जवानी दिया था कि तुम्हारी जवानी व्हाट्सएप पर चले, फेसबुक पर चले, ट्विटर पर चले, गूगल पे चले, मोबाइल में लगे। औरत, मर्द, बूढ़ा, बच्चा, हर एक बालिग से हिसाब होगा। मैंने तुझे जिंदगी दी है, जवानी दी है, जवानी कहां लगाया? बूढ़ा जब हो जाता है तो शेर भी शिकार करना छोड़ देता है। हमारे यहाँ रिवाज क्या है? अरे बूढ़ा हो जाएगा तो दाढ़ी रखेंगे, मस्जिद में जाएंगे। कर जवानी में इबादत काहे लिए अच्छी नहीं, पर बुढ़ापा आ जाए तो बात कुछ बन पड़ती नहीं। भाई दाढ़ी रखो। मौलाना अभी शादी नहीं हुई है, लड़की नहीं मिलेगी। बाप रे बाप, क्या है भाई? दाढ़ी रखो ना। माना रहने दीजिए ना। अरे लड़की वाला आ रहा है देखने के लिए, पसंद कर लेगा, उसके बाद शादी हो जाएगी तो रखेंगे। उससे पहले क्यों नहीं कहा कि लड़की पसंद नहीं करेगी? नबी की सुन्नत को 3 मर्तबा पूरा चलाता है। 1 मर्तबा इसे लगाया, फिर हजाम से क्रीम लगा करके मारो। और जब 1 मर्तबा साफ कर दिया था, इसे देखता खर करके कहता यहाँ 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 यहाँ। 1 मर्तबा और लगाया, 10 मर्तबा क्रीम लगाया। अरे नोट करके क्रिकेट के मैदान में जा रहा है। तू सचिन तेंदुलकर बनेगा क्या? ये धोनी बनेगा क्या? नहीं बन सकता। तेरी जवानी बर्बाद हो रही है। अपनी जवानी को बेताब जवानी बनाओ। अल्लाह की हर एक इंसान से जवाब देना होगा। मैंने तुझे जवानी दी, कहां खर्च किया? मैंने तुझे जवानी दी, औरतों से, बूढ़ों से, बच्चों से, हर एक होगा। मैंने तुझे जिंदगी दी, जवानी दी, कहां लगाया? ऐ मेरे भाइयों, अपनी जवानी को सही जगह लगाओ। कहता नबी की सुन्नत रखो। तो स्मार्ट बनना है। का भाई लड़की नहीं मिलेगी। और आजकल की लड़की सब भी कहती है मर जाएंगे, धंस जाएंगे, लेकिन दाढ़ी वाले से ब्याह न करेंगे। अरे भाई मर जाएंगे, धंस जाए, लेकिन मौलवी साहब से ब्याह न करेंगे, दाढ़ी वाले से। का भाई 5,000 का महीना कमाता है, हमको कहाँ वो मॉल में घुमाएगा? और आजकल का माँ बाप भी बड़ा रहीन है। कहता मौलाना मेरे पास एक लड़की है, 20 लाख रुपया खर्च करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन डॉक्टर दामाद चाहिए। डॉक्टर सरकारी नौकरी वाला चाहिए, डॉक्टर चाहिए, मौलवी नहीं चाहिए। मेरे पास खुद आया है चलकर। मैंने कहा इतना मार मारेंगे ना भूत मुर्गी सीधा कर देंगे। लड़की सब कहती है कि मर जाएंगे, धर जाने की दाढ़ी वाले से ब्याह नहीं करेंगे। भाई क्यों भाई?
अगर उस लड़की को, अगर सूरत उस लड़की को हजरत आयशा की जिंदगी बता दिए हुए होते, उसको अगर दीन सिखा दिए हुए होते, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ती, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़ती, अम्मा जो हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़ती, हजरत रुकैया की जिंदगी पढ़ती, उसके जिंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन होता, अल्लाह का कलाम होता, उसके अंदर इस्लाम होता, तो ये बात कभी न कभी कि मैं दाढ़ी वाले से बयान न करेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक भी दाढ़ी वाला मुनी साहब कमारा आपको नहीं मिलेगा। सबके पास इतना बच्चा रहता है, इतना। जवानी कहां लगाया, हिसाब देना होगा। नंबर 2, मैंने तुझे इल्म दिया तो कितना अमल किया, मैंने तुझे इल्म दिया तो कितना अमल किया। हर आदमी जानता है जो है नमाज पढ़ना अच्छा काम है, रोजा रखना अच्छा काम है, लोगों के साथ भलाई करना अच्छा काम है, हर आदमी जानता है। उसके बावजूद भी मस्जिद में नहीं जाता है। मैंने तुझे इल्म दिया तो कितना अमल किया। नंबर 3, माल कहां से कमाया। हम लोग तो कलमा पढ़ा ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इन्ने का माल इन्ने से ला। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्ने का माल इन्ने से ला। क्या बात भाई। 4 साल से कमाते कमाते थक गया, लेकिन ईटा का मकान ना बना। और एक मर्तबा इलेक्शन में खड़े हुए, वार्ड मेंबर बन गया तो 2 मंजिला मकान बन गया। एक मर्तबा 4 साल से कमाते रहे, कुछ न बना। एक मर्तबा मुखिया का इलेक्शन लड़े और जीत गए। 1 साल में बेहतरीन मकान बन गया और मुखिया जी के दरवाजे पे बुलोरो नया चकाचक आ गया और 2 हन्ने का ईंटा रखा हुआ है। कहां से लाया भाई मौलाना, कहां से लाया, कहां से लाया मौलाना? साइड से, साइड से, साइड से। अल्लाह कहेगा, ए मुखिया जी माल कहां से लाया? ए अल्लाह, आपको तो पता है कि मैं साइड से लाया हूं, साइड से, साइड से, साइड से। का तूने दुनिया में किसी गरीब का हक मारा है साइड से, तू भी चला जा जहन्नम में साइड से। जब से बने हैं मुखिया, ऐ दोस्तों सुनो, जब से बने हैं मुखिया, ऐ दोस्तों सुनो, गांव के हर गरीब का चूल्हा बुझा दिया। माल कहां से कमाया? हाँ, कहां से कमाया? आज हर गांव में देखिएगा वो लोन वाला है, बाप रे बाप, लोन वाला। औरत को लोन देता है, समूह लोन, समूह लोन, कमेटी वाला, कमेटी वाला। ये गांव की चाची जो होती है, दादी, वो मुखिया होती है और वो एजेंट होती है, वो बैंक की एजेंट होती है और गांव के औरत लोग अपने दरवाजे पे इकट्ठा करती है। ए चाची, ए भाभी, घबराओ मत, हम तुमको 20,000 रुपया लोन पास करा देंगे। लोन वाले को बुलाया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, घर का नंबर, और वो बैंक वाला इतना होशियार होता है, मर्द को पैसा नहीं देता है, वो औरत को ही लोन देता है, औरत को ही लोन देता है। हर हफ्ते में भरना है, 15 दिन पे भरना है। पता ये चला मामला क्या है भाई? वो 15 दिन पे जैसे आया लोन का पैसा लेने के लिए, अब पैसा आपको 2,000 रुपया जमा करना है। नहीं है, जब तक के जमा नहीं कीजिएगा वो दरवाजे पर से नहीं जाता है। यहाँ तक के मैंने देखा कि घर के अंदर से सिलेंडर को उठा लिया, और यही नहीं, यहाँ तक के ये देखा कि औरत उससे बचने के लिए उस मैनेजर के बिस्तर पर जाकर के गलत काम किया। ये समूह लोन, ये औरतों का बिजनेस है, बिजनेस। जिस घर में सूद के पैसे जाएंगे, जिस घर में हरामखोरी के पैसे जाएंगे, जिस गांव में, जिस समाज में सूद का पैसा जाएगा, वहां से हया खत्म हो जाएगा, हया बाकी नहीं रहेगी। नमाज पढ़िएगा, दिल नहीं लगेगा। हर गांव में, हर घर में घर छुटा हुआ होगा, लेकिन आदमी छुटा हुआ नहीं है। अल्लाह पूछेगा, माल कहां से कमाया? काय भाई, तू परेशान है ना, इधर आओ, तुम्हारा 1 लाख रुपया हम पास करा देंगे, 5% हम ले लेंगे। बस पास करा दिया।
सूद लेना, सूद देना और सूद दिलाना, ये तीनों हराम है, हराम है। मेरी माँ, मेरी बहन, तुम अपने घर में भूखे तड़प करके मर जाओ, लेकिन सूदी कारोबार ना करो। तुम अपने शौहर की होकर के मरोगे, किसी गैर की होकर के नहीं मरोगे। अल्लाह पूछेगा नंबर 3, माल कहां से कमाया? हलाल कमाइए। आप लोग बिजनेस वाले हैं, खेती गृहस्थी करने वाले हैं, तिजारत करने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा ताजिर कल कयामत के दिन शोहदा के साथ। एक देहाती आदमी खेत में से आया, गर्मी का जमाना था, खेत में से आया, मस्जिद नबवी में हाथ में धूल लगा हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, वो सहाबी वहां थे, तो बुलाया, इधर आओ, इधर आओ, और करीब आओ, और करीब आओ। वो हाथ को छुपाए हुआ था, हाथ में मिट्टी लगा हुआ था, हाथ को छुपाए हुआ था, कि हाथ में मिट्टी लगा हुआ, खेत में से डायरेक्ट आ गया था वो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और करीब किया, और करीब कहा, और करीब आओ। करीब आने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ को पकड़ करके बोसा दिया और कहा कि सच्चा ताजिर कल कयामत के दिन शोदा के साथ होगा। नंबर 3, माल कहां से कमाया? बेटा परेशान किया, अब्बू क्या स्कूल में कहा गया है कि बगैर मोबाइल के पढ़ाया नहीं जाएगा, ऑनलाइन क्लास होगा, ऑनलाइन क्लास होगा। अब छोटका मोबाइल नहीं चाहिए, बड़का चाहिए। इतना बड़ा मौलाना साजिद चतुर्वेदी कितना बड़का चाहिए? अब गरीब बाप 300 रुपया रोज कमाने वाला कहां से लाएगा 12,000 का मोबाइल? अब बेटा का अरमान पूरा करना है, और बेटी वहां ताना तोड़ रही है, अम्मी कोचिंग क्लास में कहा ऑनलाइन क्लास होगा, ऑनलाइन, बड़का मोबाइल चाहिए, बड़का। अब माँ करे कि या अल्लाह 300 रुपया रोज कमाने वाला ये 24,000 का कहां से जाएगा? अब बेटी उधर के खाना खा रही है ना, बेटा इधर खाना खा रहा है। क्या हुआ भाई? अब जैसे चाहे वैसे उसके तमन्ना को, उसके शौक को पूरा करना है। अब चोरी करके लाए तो, चाहे सूद पर लाए तो, चाहे जेवर लगा करके लाए तो, लेकिन ला करके उसके अरमान को पूरा किया। यही मोबाइल कल होकर के बेटी को कहां लेकर के भेज दिया, वो आप सबको पता होगा। नहीं पढ़ेगी, इतना पढ़ाया जाए। इससे पहले मोबाइल नहीं था तो लोग डॉक्टर नहीं बनते थे, IAS नहीं बनते थे, डॉक्टर नहीं बनते थे, मास्टर सब बनते थे। लेकिन आजकल टीचर भी चोर है और लड़का भी चोर है। करता है क्या? पूरा का पूरा सबक मोबाइल पर भेज दिया, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम नहीं। बस 2 घंटा मोबाइल पे लगा, बाकी जो है गेम खेल रही है, उल्टा सीधा देख रही है। ये गलत है। अल्लाह पूछेगा माल कहां से कमाया? 3। नंबर 4, माल कहां खर्च किया? आजकल का लड़का सब, रे बाबू हनी कट जानता है? बाल कटाना हर बच्चा जानता है। हनी कट, ईद आने वाला है ना, सुरात आने वाला है। अब बाप को बेटा कहता है, दादा को पोता कहता है, दादा हनी कट कटाएंगे, हनी कट। अरे बाप, देखा हमरे जमाने में तो हनी कट था ही नहीं, तो कहां से लाया? अब यह दादा को पता नहीं, और वो बच्चा गया और हजाम के पास जा करके कहा हनी कट काटो। मेहनत की कमाई बाप ने कमाया और बेटा के शौक को पूरा करने के लिए हनी कट बाल कटवा दिया, वो हराम में चला गया पैसा। हनी कट कैसा? इधर से छोटा, इधर से छोटा, बीच में बड़का। चोर, चाइना का चोर लगता है बाप ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बे कयामत की निशानी में हमारी उम्मत के बाल ऐसे होंगे जैसे तार के खजूर के जैसे खड़ा हुआ होगा बाल। तो लड़की सब कहती है कि लड़का सब हनी कट कटाता है, तो हम काहे नहीं कटाएंगे? अब लड़कियों सब बाल कटाना शुरू कर दिया। देखिएगा अक्सर लड़की यहाँ से लड़ कटाती है।
लड़का सब हजाम के पास जाता है तो लड़की सब भी ब्यूटी पार्लर में जाती है, भाव बनाती है, ये बनाती है, वो बनाती है। बाप रे बाप, माल कहाँ खर्च किया? अल्लाह के सामने जवाब देना होगा, माल कहाँ खर्च किया? ऐ मेरे नौजवानों, तेरा बाप हलाल कमाई कमा करके लाता है, बाप के पांव का चप्पल टूट जाता है, तुम ईद के मौके पर जाकर के कहते हो कि अब्बा हमें सलमान खान के स्टाइल वाला चीज चाहिए। बच्चा जब रोने लगता है तो माँ का ममता और बाप की मोहब्बत सामने आ जाती है। और 3000 रुपया बेटा को दे दिया। बेटा गया है रसौल के मार्केट में जाने के बाद एक शोरूम में जाता है, एक ऐसा जींस खरीद के लाता है जो यहाँ कटा, यहाँ फटा, यहाँ चटा। क्या हुआ भाई? ये स्टाइल है और ये पहनना हराम है। हलाल की कमाई कमाया बाप और खर्च करने के लिए दिया हराम की जगह। हलाल जगह पे खर्च करो, अच्छी जगह पे। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, जो है ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, यो नहा पिता जनेता यो वेधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवा नाम नामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्ति अनिया। जो सारे संसार का चलाने वाला है, सारे संसार का बनाने वाला है, केवल एक अकेला है, तने तरह है। यो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को, तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। पता ये चला कि हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है। तो हमारे हिंदू भाई कहते हैं, मौलाना हम तो पूजा उसी ईश्वर की ही करते हैं, लेकिन वहां तक जाने के लिए सहारा लेते हैं, ध्यान लगाते हैं, सहारा। हमारे पंडित जी कहते हैं कंकर में है शंकर, यानी हर चीज में ईश्वर है, इसीलिए हम ईश्वर की हर चीज की पूजा करते हैं। यानी हिंदू भाई का अकीदा यह है हर चीज में ईश्वर है, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं। जब हर चीज में ईश्वर है और उसकी पूजा करते हो तो माँ बाप की पूजा करो ना भाई। उसको छोड़ करके तुम हर चीज की पूजा करते हो। तो हम कहते कि नहीं, हर चीज में ईश्वर नहीं है। ये माइक है, इसका बनाने वाला कोई इंजीनियर है जो इस माइक को बनाया है। बनाने वाले इंजीनियर ने जो इस माइक को बनाया है, उस बनाने वाले इंजीनियर के जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है, न हाथ है, न पांव है, न नाक है, न कान है, कुछ भी नहीं है। तो बनाने वाले इंजीनियर का इस माइक के अंदर उसकी कारीगरी है, उसका हुनर है। तो कहा कि संसार में जितनी भी चीजें बनाई गई है उसके अंदर ईश्वर नहीं है। हर चीज को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन उसके अंदर ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर की कारीगरी उसके अंदर है। और बनाने वाला बड़ा होता है और जिसको बनाया जाता है वो छोटा होता है। हर चीज ये छोटी है और बनाने वाला वो है। तो कहते चतुर्वेदी साहब आपकी बात तो सही है, लेकिन हम क्या करें, हमारे समाज में ये चीजें चली हुई है कि कंकर में है शंकर। हम कहा कि नहीं, ईश्वर के सामने आपको ये बात का जवाब देना होगा कि हम सबका पैदा करने वाला एक है, उसी एक की ही पूजा होगी। यजुर्वेद कांड नंबर 40 अध्याय नंबर 9 में लिखा, अंधन तमः पिरावसते असंभूते मुपासते ततो अभूव एवतियाम रतः। हमारे हिंदू भाई की पुस्तक है यजुर्वेद कांड नंबर 40 अध्याय नंबर 9 में लिखा, अंधन तमः पिरावसते असंभूते मुपासते ततो अभूव एवतियाम रतः। समझ में आया? अल्लाह इस कौम को समझ दे दे और अल्लाह ताला हमको भी समझ दे दे। कहिए ना आमीन एक मर्तबा। दरूद शरीफ पढ़िए तो कस करके अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। यजुर्वेद कांड नंबर 40 अध्याय नंबर 9 में लिखा, सुनिएगा गौर से, अंधन तमः पिरावसते असंभूते मुपासते ततो अभूव एवतियाम रतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की,
की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, वो घोर अंधकार में गिरेंगे, यानी गहरे नरक में गिरेंगे, जहन्नम में गिरेंगे। और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। वेद ने कहा न तस्य प्रतिमा से यस्य नाम महद्दसहा, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, उसका कोई स्टेचू नहीं है। वो निराकार है, वो प्रकाश है, वो रोशनी है, वो दिखाई नहीं देता। जब ईश्वर दिखाई नहीं देता तो उसका फोटो कहां से लगा। पता ये चला कि हमारे हिंदू भाई भी किताब को नहीं पढ़ते हैं, अपनी धार्मिक पुस्तक को, और हम लोग भी नहीं पढ़ते, और हम लोग भी पूजा पाठ कर लेते हैं, हम लोग भी पूजा पाठ करते नहीं करते हैं। अभी रमजान आ रहा है, रमजान के बाद बकरीद आएगा, अब बकरीद के बाद क्या आएगा भाई? बकरीद के बाद कौन सा मुहर्रम, कौन सा ईद आएगा, पर्व, कौन सा त्योहार आएगा मुसलमान का? मुहर्रम, दहा, मुहर्रम। ईद में नहीं आएगा बम्बे से, बकरीद में नहीं आएगा बम्बे से, लेकिन मुहर्रम में जरूर आएगा बम्बे से, लुधियाना से। मिजाज बना के आएगा। क्या बात, 4 खंड का बनाना है एकदम, 4 खंड का। और औरत सब क्या करती, जब तैयार हो गया दहाना तो उस पर लाई फेंकती है, ना फेंकती है, लाई चढ़ाती है, मूरी फेंकती है, जलेबी डालती है, पैसा डालती है, और लड़का सब कूदेगा और क्या कहेगा, तारी पियो छान किया, जन्नत में जाओ फान के। ईद और बकरीद में नहीं आएगा ये पैंट शर्ट वाला सब, और मुहर्रम में जरूर आएगा। क्या भाई, तारी पियो छान के, जन्नत में जाओ फान के। अरे जन्नत इतनी सस्ती है क्या? अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत बिलाल के चमड़े नहीं धरे जाते। गांव में लड़का सब, बुढ़वा सब मना करेगा मत खेलो, तो नौजवान सब कमेटी बनाएगा, मुहर्रम कमेटी, चुपके चुपके जो है ना डीजे कर लेगा, वो बड़का एकदम ढोल बजने वाला, गांव में ला करके बजाएगा, गांव में बजाएगा, और जो है शॉर्ट को निकाल लेता है और गंजी फारा फरवल करता है, जवान बहन खड़ी रहती है और गार हिलाता रहता है, जवान माँ खड़ी हुई है डांस करता रहता है, गांव की औरतें निकलती है देखने के लिए, मेरा बेटा मुहर्रम में ढोल बजा रहा है, अरे बड़ा अच्छा बजा रहा है। ए ताजिया में ढोल बजाने वालों, तुम दुनिया में ढोल बजाते हो, अल्लाह ताला कब्र में तेरा ढोल बजाएगा, याद रख लेना। कोई मुहर्रम नहीं है, तारीख को पढ़ो। अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एव चियामृतः। मुहर्रम से एक दिन पहले चौकी होता है, चौकी। गांव का सरगना लड़का जाता है, कैसे कैसे बनाता है, उसमें कसैली लेके जाता है, पैसा लेके जाता है, ऐसे रखता है, क्या कर करके लाता हो तुम? उस मुट्ठी की पूजा करते हो, उस कसैली की पूजा करते हो। याद रख लेना, एक अल्लाह को छोड़ करके अगर किसी को अपना मुश्किल कुशा माना, सीधे बाईपास, बाईपास। जैसे कहेगा चतुर्वेदी साहब कैसे, तो हम बता देते हैं ऐसे। कैसे? जैसे हमारी शादी हो गई है, हमारी शादी हो गई है, और हमारी बीवी हमसे कहे चतुर्वेदी साहब, हम कहा मैडम खैरियत है? हाँ बहुत अच्छी बात है। हम आपकी भी बीवी हैं और पड़ोस में इंजीनियर साहब है, उसकी भी बीवी है, पार्टनर में। समझिएगा लॉजिक। हम आपकी भी बीवी है और उस पड़ोसी में उसकी भी है, पार्टनर में। एक रात यहाँ और एक रात वहां। तो कोई भी आदमी अपनी बीवी को रखेगा पार्टनर में भाई?
ए भाई हाथ उठा के बोलिए ना, रखेगा? ये कोई भी आदमी अपनी बीवी को किसी के साथ पार्टनर में रखेगा नहीं। क्यों? क्यों? लोग हंसेंगे, दुनिया क्या कहेगी, औलाद पैदा होगा तो कैसा होगा, शक और सुबह होगा, हरामी होगा। ये हराम है। तुम शादी करके लाते हो तो अपनी बीवी को 5 चीज देते हो, बदन को छुपाने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर, भूख लगे तो खाना, बीमार पड़े तो दवा, और अच्छी अच्छी बोल। जब तुम शादी करके लाते हो अपनी बीवी को 5 चीज से ज्यादा तुम नहीं देते हो। तुम 5 चीज देने के बाद अपनी बीवी को पार्टनर में नहीं रख सकते। वो अल्लाह, वो ईश्वर सब कुछ हमको फ्री में दे दिया। आंख हमको फ्री में दे दिया, जुबान हमको फ्री में दे दिया, हाथ हमको फ्री में दे दिया, चलने के लिए पाँव हमको फ्री में दे दिया, सोचने के लिए दिमाग हमको दे दिया, बोलने के लिए हमें जुबान और मुंह दे दिया, सुनने के लिए कान अल्लाह ने दिया। 1 रुपया नहीं लिया। वो अल्लाह कभी पार्टनर गवारा नहीं करेगा कि मैं सब कुछ तुमको दिया और हमको छोड़ करके तुम किसी को पार्टनर बनाते हो। हम 5 चीज देने के बाद अपनी बीवी को पार्टनर में नहीं रख सकते। वो ईश्वर, वो अल्लाह सब कुछ हमको फ्री में दिया, तो वो कभी पार्टनर गवारा नहीं कर सकता। नमाज माफ कर देगा, लेकिन अकीदे में गड़बड़ी अगर आएगी तो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। यजुर्वेद कांड नंबर 40 अध्याय नंबर 9, अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे, और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। वेद ने कहा न तस्य प्रतिमा से यश नाम महदसः स एक एक विरदे का एवा। हकीकत में वो ईश्वर एक है, उसी एक की ही पूजा होगी, उसी एक की ही इबादत होगी, उसी एक के सामने अपने माथे को टेकना है, उसी एक के सामने अपने तमाम मसाइल को रखना है। एक बात मैं आपसे कहा था मैं 4 बात करूंगा, लेकिन आप लोग उठिएगा नहीं। ए बाबू उठ के बैठ, उठ के बैठ। अभी तुम्हारा कमर टेढ़ा हो गया था, जवानी अभी तो पूरा बाकी है। और आ गया, और आ गया। तो ये सब तो भविष्य है देश का भाई। हाँ, टोपी पहनो, अच्छा से सुनो, तुम्हारी बात अब आ रही है, मजा लेकर के सुनो और अमल वाली जिंदगी लेकर के आओ। हम इतना दूर से तुम्हारे लिए आए हैं, मोहब्बत में आए। अब एक तरफा मोहब्बत होगी तो मजा थोड़े ना आएगा। अरे दोनों को मोहब्बत करना चाहिए, थोड़ा तुम मोहब्बत करो, थोड़ा हम मोहब्बत करें, तब ना होगा। तो एक बात हो गई, अभी 3 बात बाकी है। सुनिएगा ना, जाइएगा नहीं, सुन लीजिए, पहले जाने का माहौल बनाइएगा, नहीं जाना है। पेशाब लगा हुआ है, बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठंडी का मौसम, बैठे रहिए। लेकिन सुनिए, अल्लाह जिंदगी बदल देगा। एक भी बात अगर लग गई दिल में और अमल में आ गई, अल्लाह तो बहाना ढूंढता है ना, अल्लाह बहाना ढूंढता है, बहाना। अल्लाह एक औरत, बाजारी औरत जो धंधा करती थी, तवाफ थी, बिजनेस करती थी जिस्म का, जा रही थी, एक कुत्ता बिलखता हुआ प्यासा जो है तरस रहा था, कुएं से पानी निकाल करके उसको पानी पिला दिया। अल्लाह ने कहा तूने मेरे एक मखलूक को पानी पिलाया है तो तू फाहिशा, लेकिन तूने एक मखलूक को पानी पिलाया, जा मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दिया, जा तेरी मग़फ़िरत कर दिया, जा 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 जा। अल्लाह तो बहाना ढूंढता है, हम लोग लेने वाले नहीं, लेने का तरीका नहीं है मालूम कि लिया जाए कैसे। बस राशन लेने का तरीका मालूम है कि कैसे कैसे राशन लिया जाएगा और कैसे कैसे जो है राशन में नाम जोड़ा जाएगा। मर गया बुढ़वा तैयो नाम जोड़ा रहा है राशन में, 5 किलो मिल जाएगा।
बाप रे, मरा हुआ है 10 किलो मिलेगा बाप, ये अकल लगाया। लेकिन जो राशन दे रहा है, जहां से खजाना आ रहा है, वहां ना लगाओ कि बोरा ही गिर जाएगा घर में, बोरा गिरेगा घर में, बोरा। और ये सही बात है। एक दिन का वाकया बताऊं मैं आपको, कहना नहीं चाहिए। मैं बहुत परेशान था। कुछ दिन सीतामढ़ी आजाद चौक पे मेरा घर था, तनख्वाह नहीं मिल रही थी, बहुत परेशान था। 10 रुपये मेरे पास थे, 10 रुपये। मैं एक आदमी के दुकान पे चावल लाने के लिए गया, मेरे घर में कुछ नहीं पका था, अल्लाह शाहिद है। उस दुकानदार ने कहा कि पूरा पैसा दीजिए तो हम देंगे, उधार चावल आपको नहीं देंगे। और आज उस आदमी का हाल ये है कि मैं फोन करूं ना तो 1 बोरा मांगूंगा तो 10 बोरा लाकर मेरे घर पर देगा। मैं रोता हुआ चला आया आजाद चौक की मस्जिद में।